श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की कथा का दूसरा और अंतिम प्रवचन। ये कथा क्यों सुने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी की कथा सुनता है उस मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। इसका यही अर्थ निकाला जा सकता है कि अब भविष्य में दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख मिलने का जो कारण होता है वो उस जीवात्मा का पाप कर्म ही है जो फल देने योग्य हो गया। श्री वराह भगवान ने वराह पुराण में कहा कि किसी भी प्राणी को अर्थात किसी भी शरीरधारी को अगर कुछ भी बात सुख में अवरोध रूप है तो उसका एकमात्र कारण उस जीवात्मा का पाप कर्म ही है। और यहाँ क्या है? समस्त पाप नष्ट होते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से। अस्तु, इसलिए मोक्षदा एकादशी की कथा सुनेंगे। पहले प्रवचन में आपने ये कथा के 28वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुनी होगी। अब इस अंक में 29वें नंबर के श्लोक से मोक्षदा एकादशी की कथा हम आगे सुनेंगे। शास्त्र कहता है, महर्षि ने राजा के राज्य के 7 अंगों के विषय में कुशल पूछा तथा राज्य में निष्कंटक सुख के विषय में उन्होंने पूछा। राजा ने कहा, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंगों में कुशल है। भगवान विष्णु के भक्तों को विघ्न होने की कैसे संभावना हो सकती है? स्वप्न में मैंने मेरे पितरों को नरक में स्थित देखा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस पुण्य के करने से वे मोक्ष प्राप्त कर सके? हे स्वामिन, मुझको यही संशय है। इसी के विषय में मैं पूछने के लिए आपके सन्मुख आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विषय में आप मुझे कोई उपाय बताए। इस वाक्य को सुनकर महर्षि पर्वत अपने नेत्रों को मूंद कर ध्यान मग्न हो गए। वे तपस्वी ब्रह्मा जी के समान थे। एक मुहूर्त तक ध्यान करके वे राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, मैंने आपके पूर्वजों के कर्मों को जान लिया है। आपके पिता पूर्व जन्म में राज्य के गर्व से द्रुप्त क्षत्रिय थे। वे अपनी पत्नी के ऋतुकाल में राजधर्म में लगे रहे। अपने ग्राम में जाने पर भी कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं किया। उसी पाप के प्रभाव से वे अपने पितरों के साथ अत्यंत भयंकर नरक में गिर पड़े हैं। इसके बाद राजा वैखानस ने श्रेष्ठ मुनि पर्वत से पुनः कहा कि हे मुने, किस व्रत को करने के कारण मेरे पितरों की दुख से मुक्ति हो सकती है? मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षा नाम की एकादशी होती है। सब लोग इस व्रत को करें और उस व्रत के पुण्य को आपके पितरों को दे दें। उसी पुण्य के प्रभाव से आपके पितरों का
सबका मोक्ष हो जाएगा। हे राजन, ब्रह्मा जी के वचन अनुसार यह वचन सत्य है। मुनि के वाक्य को सुनकर राजा अपने घर को आए। उसके बाद जब मार्गशीर्ष का महीना आया, राजा ने मुनि के वचन अनुसार उस व्रत को अपनी प्रजाओं के साथ ये संपन्न किया और उस व्रत के संपूर्ण पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दिया। पुण्य प्रदान करते ही क्षण भर में आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और राजा वैखानस के पिता अपने पितरों के साथ मोक्ष गति को प्राप्त कर गए। राजा के लिए स्वस्ति स्वस्ति यह कहकर पवित्र आकाशवाणी हुई। इस प्रकार से कहकर वे द्युलोक में चले गए। हे राजन, जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इससे भिन्न कोई मोक्षदा एकादशी नहीं हो सकती। हे राजन, इससे होने वाले पुण्यों की संख्या मैं नहीं जानता हूँ। यह व्रत मुझको प्रिय है। यह मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है। इस आख्यान को पढ़ने अथवा श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अस्तु, अब यहाँ मोक्षदा एकादशी की कथा संपन्न हुई। इस कथा में कुल 47 श्लोक है और ये कथा शास्त्र में श्री पद्म महापुराण में उत्तरखंड में वर्णित है। ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही। अब इसका संक्षेप में फल एक बार जान लीजिए। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का पुण्य। दूसरा, ये कथा श्रवण करने से जीवात्मा के समस्त पाप नष्ट होते हैं, जिससे भविष्य में दुख नहीं मिलेगा। ये फल है इसका। और जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है वो मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी के पुण्यों की संख्या भगवान ने कहा मैं स्वयं गिनती नहीं कर सकता, अर्थात इतने अनंत पुण्य है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।